कम एक मुहावरा है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते और जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि कौम में तालीम और शऊर की बड़ी कमी है और तमाम तर चीज़ें खुल के सामने आने के बावजूद भी हम लकीर के फ़कीर हैं और हम आज भी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ जो लंदन गया है वो इलाज की खातिर गया और वो बड़ा सख्त बीमार है और अभी भी वो वहाँ पर इलाज करवा रहा है। तो ये इस कौम की बीमार जहनीत की वजह से हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होते रहे और होते रहेंगे कि हम हक़ाइक़ को जानबूझकर हक़ाइक़ से नज़रें चुराते हैं और हम अपने बिलोंगिंगनेस, ब्लाइंड इमोशनलिज़म के तहत हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो लीडर हैं उनकी परस्तिश करें, पूजा करें। अब 2 साल बाद जो एक लड़ाई थी, जो नैब ज़दा अफराद थे वो चेयरमैन नैब को ब्लेम करते थे, वो नैब के तरीक़ाकार को ब्लेम करते थे, वो इल्ज़ाम देते थे कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और मामलात बेनामी जायदादों से मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स और पता नहीं फलूदे वाले और समोसे वाले के अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन जो हैं वो बैंकों की एविडेंट ट्रांजैक्शन है, उसके शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन हम फिर भी कबूल करने को तैयार नहीं। हम कहते नहीं, हमारे लीडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और ये सब सियासी तौर पर गंदा किया जा रहा है। तो ये इस कौम की तब तक हालत नहीं बदल सकती जब तक ये कौम शऊर की तरफ आंखें खोल के नहीं देखेगी, अपने बंद दिमागों को हक़ाइक़ के सामने आंखें खोलकर देखने की कोशिश नहीं करेगी। और अब आखिरकार मैं कहता हूं कि इसके सिवा कोई मज़ीद बड़ा सबूत बिल्कुल नहीं आ सकता जो अब हुआ है नैब की अमेंडमेंट के सिलसिले में। अपोजिशन और हुक्मरानों की जो कमेटियों की मीटिंग हुई है और एक हफ्ते की बड़ी तगदो के बाद बिल आखिर अपोजिशन के अरकान जो हैं उन्होंने अपनी जो ज़हन और दिल की ख्वाहिशात हैं वो अमेंडमेंट की सूरत में सामने लाकर रख दी। अब वो उससे मुकर नहीं सकते। इस कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें जो उनकी ख्वाहिशात का इजहार, जो वो तब्दीलियां करना चाह रहे हैं, नैब को उज़्वे मुअत्तल करना चाह रहे हैं, वो उन तब्दीलियों के जो आड़ में जो उनकी ख्वाहिशात थीं, जो उनके अज़ाइम थे, वो खुल के सामने आ गए। अब मेरे ख्याल में ढकी छुपी बात रह नहीं गई और ये अवाम को अब समझना होगा कि उनका हक मारने वाले उनकी गाड़ियों के सामने अब नाच गाना बंद करना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे हुक्मरान जो अवाम पर अपनी हुक्मरानी का खुद हक समझते हैं, खुद को हकदार भी समझते हैं, वो अफराद ये कहते हैं कि 1 अरब से 1 रुपया कम करप्शन जो है ना वो नैब के ज़ुमरे में नहीं आनी चाहिए। और यानी इसका मतलब ये कि एक टेन्योर में वो फी बंदा 1 अरब रुपए की करप्शन तो मांग रहे हैं कि वो उनका मारूसी हक है कि वो इतनी करप्शन करें तो नैब को उन्हें पकड़ना नहीं चाहिए। फिर 34-35 ऐसे वाहियात किस्म के वो जो अमेंडमेंट और उनके जो ख्वाहिशात थी वो सब के सामने आ चुकी हैं। अब ये हुक्मरान जमात नहीं कह रही, अब ये कमेटी में अपोजिशन की तमाम वो जमातें जो नैबज़दा हैं, जिनके बैठे हुए जो मुज़ाकरात कर रहे थे, जो अमेंडमेंट चाह रहे थे, नैबज़दा अरकान जो हैं उनकी ख्वाहिशात और उनका जो फंदा है वो अपने गले से निकालने के लिए ये सारी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। ये अमेंडमेंट नहीं, ये कानूनी तरमीम नहीं चाह रहे थे, ये अपने आप को मदर पिदर आज़ाद करप्शन के लिए सर्टिफिकेट चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि सड़कां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो ये उनकी ख्वाहिश थी। और इसी तरह आप देखेंगे एक और उन्होंने कहा कि जी ये जो 10 साल की नाइली है 5 साल कर दें। मतलब कहने का ये कि एक मरता खुल के लूट लेंगे करोड़ों रुपए, फिर 5 साल नाअहल हो जाएंगे, हार भी जाते हैं इलेक्शन, 5 साल इंतज़ार करते हैं, तो 5 साल का टेन्योर होना चाहिए ताकि अगले इलेक्शन तक लूटने के लिए फिर तैयार हो जाए। और इसी तरह की बेहुदा किस्म की जो तरामीम हैं वो सामने आई हैं। तो अब खुदा के लिए मेरा पाकिस्तानी अवाम को अपील है कि अब समझने की कोशिश करें। एक और बात बड़ी
यहाँ अहम है जो मैं करना चाह रहा हूँ। आज तक पीपल्स पार्टी और नून लीग कहते रहे कि चेयरमैन नैब की जो वीडियो है वो जो मुतनाज़े वीडियो थी वो वायरल की थी हुक्मरानों ने या किसी खुफिया एजेंसी ने। तो अगर वो हुक्मरानों ने या किसी खुफिया एजेंसी ने की थी तो फिर हुक्मरानों की क्यों ख्वाहिश है कि वो ये नैब का जो प्रोसेस है उसे चलता रहने दें, और अपोजिशन की क्यों ख्वाहिश है कि इसे उज़्वे मुअत्तल के तौर पर इसे बिल्कुल काट के फेंक दें और एहतसाब ना हो और बिल्कुल करप्शन को मदर पिदर आज़ाद कर दिया जाए और करप्ट अफराद की बिल्कुल सरकूबी के लिए कोई अमली कदम ना उठाया जाए। तो ये अब समझ जाना चाहिए ये कौन चाह रहा था, उस वीडियो को वायरल करने के बाद कौन चाह रहा था कि चेयरमैन नैब रिज़ाइन कर जाए या उन्हें उतार दिया जाए। तो ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होनी। इमरान खान के पास जब ये सारी चीज़ें गई हैं तो ये बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस वक्त का वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है कम अज़ कम वो अपने एक एजेंडे पर कायम है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस दिखा रहा है करप्शन पर। और उसने जब ये सुना है कि इनकी ख्वाहिशात क्या हैं, ये नैब को किस तरह बंद करना चाहते हैं किसी काल कोठरी में, नैब के अमेंडमेंट के साथ ये क्या चाह रहे हैं, ये तो खुल के सामने आ गई बात। और उसने आगे सुनने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि हुकूमत रहे या ना रहे एहतसाब होना चाहिए। मैं आखिर में एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस कौम का मसला ना तो भूख है, ना अफलास है, ना कम तालीम याफ्ता होना है। इस कौम का मसला रोटी ना मिलना, जो भूख अफलास और ये कम तालीम याफ्ता होना या सेहत के सहूलियात का फुकदान होना, ये तमाम करप्शन से मशरूत है। जब पैसा के मुल्क से बाहर चला जाएगा लॉन्चेस के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ज़रिए, बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए, तो फिर वही हाल होगा भाई जो कराची में बारिश के बाद होता है। फिर इंसान की कदर, अवाम की कदर जानवरों से भी बदतर होगी। कराची में जिस तरह घरों में पानी घुसा, जिस तरह सड़कों पर तैलाब और गंदगी फैली हुई थी, अब भी भुट्टो वहाँ ज़िंदा है और अवाम मर रही है, अवाम मरती रहेगी। और पंजाब में नून ज़िंदा रहेगी और सिंध में भुट्टो ज़िंदा रहेगा, लेकिन अवाम मरती रहेगी। खुदा के लिए होश के नाखून ले और चीज़ों को सही पैराए में समझें। अब ये नैब की अमेंडमेंट से जो ख्वाहिशात थी उससे आपको पिक्चर क्लियर चाहिए कि अपोजिशन की ख्वाहिशात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका हक़ है लूट मार करना, लिहाजा उन्हें लूट मार करने की इजाज़त दी जाए जो नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया।